नमस्कार दोस्तों, जय जय राम, जय सिया राम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी 2024 को हमारे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जिसका लोगों को सालों से बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, इस भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हिंदू सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं और उनको बहुत ही उनके मन में खुशियां हैं कि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ साथ अयोध्या में कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हो रही हैं जिसे लोग भगवान राम से जुड़ी बता रहे हैं, यानी कि ये भगवान राम का चमत्कार ही बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अचानक अयोध्या पहुंचा सैकड़ों बानरों का झुंड। अगर हम बानरों से समझे तो प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। तब उस राम सेतु को बनाने के लिए बानर सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऐसा भी कह सकते हैं कि बिना बानर सेना का राम सेतु बनना असंभव था। साथ ही साथ कई अन्य पशु पक्षियों ने भी राम सेतु बनाने में अपना योगदान दिया था, जिसमें कई गिलहरियां, भालू और गिद्ध पक्षी भी शामिल थे। यानी कि सभी की मेहनत का परिणाम हमें एक मजबूत राम सेतु देखने को मिलता है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और दोबारा अयोध्या लौटे। इसके बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाया गया, यानी कि लोग अपने घरों में साफ सफाई की और प्रभु श्री राम के आने की खुशियों में अपने घरों को सजाए और दीप जलाए और खुशियां मनाए। लेकिन दोस्तों, वही दीपावली का पर्व एक बार फिर से होने जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। क्योंकि 500 वर्षों का कड़ा संघर्ष अब जाकर के सफल हुआ है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हम हिंदुओं के लिए यह बहुत दुखद की बात है कि बहुत सालों वर्षों से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को तंबू में रहना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई को कितना भी दबाया जाए, एक दिन वह जरूर सामने आता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन होने जा रहा है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पूरे देश भर के बहुत भारी तादाद में भक्त पहुंचेंगे। इसी के साथ दोस्तों, 22 जनवरी को भगवान राम के आने की खुशी में घर घरों में दीपक जलाया जाएगा और पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों, राम मंदिर को लेकर काफी लंबे समय तक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी है। ऐसे में दोस्तों, जब अयोध्या धाम पहुंची सैकड़ों बानरों की सेना राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व, ऐसा चमत्कार देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय सिया राम, जय श्री सीताराम जरूर लिख दीजिएगा। भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में अंकित किया जाएगा। यह पल सभी के लिए खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस तारीख को सभी राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार है, इसलिए भक्तों में मंदिर के उद्घाटन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। साथ ही अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के कोने कोने में राम भक्तों में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हफ्ते भर चलेगा। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई चमत्कार अयोध्या में देखने के लिए मिल रहा है। हाल ही में गिद्धों का बहुत बड़ा झुंड अयोध्या में देखने को मिला है, जिसे एक चमत्कार माने या संयोग माने। यह गिद्ध कई सालों पहले विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अचानक से इन गिद्धों का सामने आना रामायण से जुड़ा बहुत बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है। साथ ही साथ अयोध्या के लोग इन्हें जटायु का वंशज बता रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। लोग जहाँ पर भी गिद्धों को देख रहे हैं वहाँ उन्हें भगवान राम का नाम लेकर प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम नाम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। दोस्तों, जो लोग भगवान राम का नाम लेते हैं
उन्हें किसी प्रकार की कष्ट परेशानी बीमारियां नहीं होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ अयोध्या राम मंदिर में बानरों को भी बहुत बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि चित्रकूट से भी चल के बानरों का झुंड अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि चित्रकूट भगवान राम का कर्म भूमि है। क्योंकि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास गए थे तो उस समय 11 वर्ष भगवान राम चित्रकूट में ही बिताए थे, इसलिए चित्रकूट भगवान राम का कर्म भूमि माना जाता है। तो दोस्तों, बानरों को अयोध्या राम मंदिर के आसपास बहुत बड़ी संख्या में भी देखा जा रहा है। आज से पहले इस क्षेत्र में इतने बानर कहीं भी दिखाई नहीं दिए, लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, सैकड़ों की झुंड में बानर राम मंदिर पहुंच रहे हैं। दोस्तों, हनुमान जी को भी बानर का रूप कहा जाता है। साथ ही साथ लंका पर विजय हासिल करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का साथ बानर सेना ही दिया था, यानी कि राम जी का बानरों के साथ सीधा संबंध है। जब उनकी मुलाकात सुग्रीव के साथ हुई तब उनको एक नई दिशा मिली, एक नई सेना मिली। लंका पर विजय प्राप्त करने का उन्हें हौसला प्राप्त हुआ। अगर ये बानर सेना नहीं होते तो लंका पर विजय पाना मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, वही जब एक बार फिर से भगवान श्री राम अपने धाम को लौट रहे हैं तो उनके साथ साथ बहुत सारे बानर सेना भी अयोध्या नगरी में आते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में लाल मुख वाले बंदर भी अयोध्या के नगर में कई सारे झुंड देखने को मिले हैं। साथ ही साथ कुछ भालू भी, जिन्हें जामवंत का रूप कहा जा रहा है, वह अचानक से इस क्षेत्र में पाए गए हैं। दिन प्रतिदिन अयोध्या में काफी चमत्कार पाए गए हैं। ऐसे पात्र जिनका संबंध रामायण से जुड़ा हुआ है, जब वह एक एक करके सामने आ रहे हैं, यानी कि दिखाई दे रहे हैं, तो सभी लोग बहुत हैरान हैं। भगवान राम और रावण के बीच लंका में जो जबरदस्त युद्ध हुआ, उसमें एक और थी बलशालियों से भरी रावण की सेना, जिसे बहुत ही ताकतवर माना जाता था। दूसरी ओर राम के पास एक ऐसी सेना थी जिसने ऐसा युद्ध कभी नहीं लड़ा था। यह बानर सैनिकों वाली सेना थी। रावण ने बानर सेना की पहले हंसी उड़ाई, फिर भगवान राम के बानर सेना ने रावण के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन जब भगवान राम विजय प्राप्त किए, इस शानदार विजय के बाद बानर सेना का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता चला। भगवान राम जब युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे और रावण के सेना से युद्ध किया तो उनकी सेना में केवल बानर सेना ही थे। इसे राम और लक्ष्मण ने उन्हें दीक्षित किया। दीक्षित के बाद ये लंबी चौड़ी सेना कहाँ चली गई? वाल्मीकि जी के रामायण के अनुसार श्री राम रावण सेना में बंदरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल यह है कि प्रभु श्री राम ने जब युद्ध जीत लिया तो बानर सेना का क्या हुआ? इस बानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय का महान बलशाली मानव सुग्रीव और अंगद का क्या हुआ? वीडियो को अंत तक लगातार देखिएगा कि आखिर राम रावण की सेना के बाद बानरों सेना का क्या हुआ। आज अयोध्या में जो बानर दिखाई दे रहे हैं, क्या इनका संबंध रामायण से है? लेकिन इससे पहले जान लेते हैं अयोध्या राम मंदिर का इतिहास। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने आए तो उन्हें भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। जब खोज की तो पता चला कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उसके बाद इन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर राजाओं ने इस मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां पर बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद के 3 गुंबद थे, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी, जिसे लोग राम चबूतरा के नाम से जानते थे या कहते थे। लेकिन 1939 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्म स्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है।
पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब यह 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा। इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। आइए अब जानते हैं कि आखिर रामायण के बाद वानर सेना का क्या हुआ। रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के पुत्र अंगद को युवराज, इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक राज किया। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ वर्षों तक रहे, लेकिन उसके बाद शायद वो कोई बड़ी लड़ाई लड़ी। हालांकि यह वानर सेना में अहम पदों पर रहने वाले सभी लोग किष्किंधा में अहम जिम्मेदारियों में जरूर रहे। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद पर सुशोभित रहे। तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्य को और बढ़ाया। कहने का मतलब किष्किंधा आज भी है, कर्नाटक में तुंगभद्र नदी के किनारे है, जबकि विश्व प्रसिद्ध हम्पी के बिल्कुल पास में है। इसके आसपास प्राकृतिक खूब बिखरी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।